अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूज़ियम से हमारे शो में तशरीफ़ लाए हैं एक सिविल सर्वेंट और एक आम आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? आप बताइए। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ। ऐसे ही है मेरे भाई, जहाँ मिली तवा परात वही गुजारी सारी रात। आप जैसे लोग यही हैं, यहीं बैठेंगे, आपने कहीं कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना। ठीक कह रहे हैं, मैं आई एम विद यू। थैंक यू सो मच। आप ये बात सही कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ? नहीं, उसकी बात की तायद कर रहा हूं मैं, वो बात ठीक कर रहा है ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ठीक कर रहे कि हैं? तुमने यहीं रहना है, तुमने टस से मस नहीं होना। जहां पैदा हुए हो एक छोटा सा पैरामीटर बनाते हो जिसका रेडियस है कोई तकरीबन समझो 15 फुट। 15 फुट से सुकड़ कर तुम आखिर 7 फुट में आ जाते। मैं बतख का बच्चा 15 फुट 7 बतख का बच्चा तो बहुत बाहर निकलता है, उसे अपने हुकूक का और अपने फराइज का पता है, फराइज तुम्हें दोनों का नहीं पता। ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬਤਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। तो तुम्हें बिल्ले ले जाते हैं। ਭਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਾਂਬੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। एलो और यार अभी मजीद जो लांबे तुम्हारे ये लेने तो हैं। कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ तुम सरे वर्क देख के घबरा गए हो। अंदर देखना क्या होता है। अभी किताब खोलोगे ना, सफ़े परतोगे वाह वाह। तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आंखें भी इतने आराम सुकून से कहते थे लेकिन आपने करना कुछ नहीं उसके बदले, सुभान। जो करने का टाइम होता है ना, ये है ना? वो अकल की बात बताने लगो तो भाई बड़े ही बदनसीब हैं ये लोग, बड़े ही बदनसीब। और हम तुमसे ज्यादा बदनसीब हैं सही कि हम ਲੱਗ ਨਹੀਂ तुम्हारे हम वतन हैं। ਠੀਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ, कोई बात ਬੰਗਲਾदेश शिफ्ट कर ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। बांग्लादेश वाले तुम्हें करीब नहीं फटकने देंगे। अच्छा फिर अल्लाह अल्लाह करके तुमसे निजात हासिल की है उन्होंने। फिर अफगानिस्तान चला जाऊँ मैं। वहाँ तुम आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो तो मेरे भाई जाओ। अफगानिस्तान जिन्होंने जाना था ना वो पहुंच गए हैं। सुबह दोपहर शाम काम हो रहा है। चलें डॉक्टर साहब शुरू करें। जी सर, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब आज क्या लेकर आए हैं आप? आपने देखा, हमें आपका नाम मालूम है। हाँ जी, आप इतनी दफ़ा आए हैं कि हमें आप जुबानी याद हो गए हैं। ही इज अ कसौटी वेटरन। आपके शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। शख्सियत मर्द है? नहीं जिंदा? नहीं एक खातून जो जिंदा नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी एशिया से तो गोया जनूबी एशिया से। जी पाकिस्तान से ताल्लुक है? जी एक पाकिस्तानी खातून जो जिंदा नहीं है। वजह शोहरत शोबिज़ भी हो सकती है, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत भी हो सकती है। इंतकाल का पूछें क्या जी, हीरा कौन सा है? जाइए हीरा पे। अली साहब आप बताइए कि इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर, 50 से ज़्यादा नहीं। 1972 के बाद। ताल्लुक शोबिज़ से है? जी सर। अच्छा यार, हेल्पफुल क्वेश्चन। अंदाजा था ना। जी वो अंदाजा। पॉलिटिकल सियासत में तो इतनी है नहीं खवातीन। जो होती हैं ज़्यादातर तो पूछी जा चुकी हैं, और आई एम श्योर कि ये हमसे पूछते भी ना इतना ऑब्वियस नाम, क्योंकि शोबिज़ में बड़ी गुंजाइश है, बहुत वसी फील्ड है। 72 के बाद इंतकाल हुआ। वजह शोहरत अदाकारी है? नहीं सर। मौसीकी है? नहीं सर। ना अदाकारी है ना मौसीकी है। फिर शी इज़ अ राइटर, या वो हैं अपना हसीना मोइन या फातिमा सुरैया बजिया। इस पीरियड को अगर नैरो किया जाए 25 इयर्स पे, इन पे फोकस। जी जी जी, आइए आइए, बहुत करीब क्या आइए। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। 1997 के बाद। सुबह सिंध से ताल्लुक अली? जी सर। ओके। वाह वाह वाह। 11 सवाल। राइटर पूछ लिया हमने। नहीं सर। इज शी अ राइटर? नहीं सर। राइटर भी नहीं है। दैट्स ट्रिकी। ओहो, ना फिल्म है, ना acting है। अदाकारी, ना मौसीकी, ना फिल्म। वजह शोहरत टेलीविजन है भाई? जी सर। और ड्रामा नहीं है, अदाकारी नहीं है। कोई डायरेक्टर? डायरेक्टर सहरा काज़मी, यस, दैट नेम कम्स टू माय माइंड आल्सो। एंड अ ग्रेट डायरेक्टर शी वाज। जिंदा नहीं है। अच्छा, ये जिंदा नहीं है भाई। सहरा काज़मी हयात हैं, उनके शौहर हयात हैं, दोनों बला की मीडिया फिगर्स हैं। बेटा भी उनका अली काज़मी, जी 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 जी। बेहतरीन। बाज लोग आपको खाम खा प्यारे लगते हैं, एग्जैक्टली सर। काज़मी साहब उनमें से एक थे। खाम खा राहत काज़मी खाम खा प्यारा लगता है, जावेद शेख खाम खा प्यारा लगता है। तो जुबैदा आपा तो पूछी जा चुकी है ना पहले? नहीं सर। नहीं,
शी फिट्स द बिल। यस, पूछा जाए जी इनसे, फिर टोटके बताती थी। टेलीविजन पे नीश ऑडियंस का कुछ शो करती थी, जैसे टोटके होते हैं, कुछ सेहत है, कोई सजावट है, कोई मार्केटिंग है, ये जो एक खास नीश होती है। जी सर। आपा सुरैया की बहन फातिमा सुरैया की अनवर मकसूद की हमशीरा। जी सर। आपने जुबैदा आपा पूछी हैं। जी सर। मुझे खुशी होती है, मेरे घर वाले खास तौर पे मेरे बच्चे मुझे अपनी तरफ से छेड़ते हैं जुबैदा आपा कह के, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। वो कहते हैं आप कहाँ की जुबैदा आपा है, कि हमारी अम्मा को नहीं पता, हमें नहीं पता। नाइस पर्सनैलिटी जी, नाइस पर्सनैलिटी। जी सर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी। इन हाउस। यस। जी मर्द? सर। जी। एशियाई? जी। जिंदा? नहीं। तो इरा? इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर, डायरेक्ट आज 100 साल पे चले गए आप। मुझे लग रहा है कोई हिस्टोरिक 1922 के बाद। हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पूछी है। 50 साल से ज्यादा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1972 के अराउंड। अब तो कंट्री जरूरी है पूछना। ताल्लुक पाकिस्तान से? नो सर। इंडिया? जी सर। शोबा? सियासत और हुकूमत से शुरू कीजिए। सियासत और हुकूमत? और वजह शोहरत भी है। यही है वजह शोहरत भी, यही से है। भी है और सिंपली इसका जवाब है कि जी। सर दोनों हैं, मैंने इसलिए कहा है कि वजह शोहरत भी है और सियासत और हुकूमत से कोई ताल्लुक भी है। दूसरी चीज जो है वो सियासत से ज्यादा बड़ी वजह शोहरत है सानवी। सबके। अदरवाइज यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट अस। चर्चिल कितना भी बड़ा राइटर हो जाए, उसने एक नोबेल नहीं, उसने 15 नोबेल भी दिलवा दे, ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हिज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। सियासत और हुकूमत और कोई अहम 72 के बाद की डेथ। शख्सियत जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पे आए और 72 के आसपास, Yes. तो फिर इसका मतलब है ये 50s की प्राइम, 40s मतलब तहरीक आज़ादी थी, उसके बाद का जो सिलसिला है ना, तहरीक आज़ादी ही की कोई शख्सियत होगी जिसकी सकता- डेथ जिसकी डेथ अब हुई 72 के करीब ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कोई अहम हुकूमती शख्सियत, कोई अहम वो तो यकीनन होगा, कोई अहम हुकूमती ओहदेदार, पार्टी डिटरमिन कर ले। कांग्रेस ही होगी। कांग्रेस होगी तो फिर अहम हुकूमती ओहदेदार लाजमी है, या कोई वजीर रहा होगा, या गवर्नर रहा होगा, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, एनीथिंग। तो मुस्लिम पूछा जाए, मुस्लिम, लेकिन उस ज़माने में अबुल कलाम आज़ाद के अलावा इतने कोई प्रोमिनेंट मुस्लिम्स। एक जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यस, हु वाज द प्रेसिडेंट। मुस्लिम थे तो ये मतलब पूछा जा सकता है। जी। गो अहेड। कोई मुसलमान शख्सियत? नो सर। नो। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 9। राजगोपाल आचार्य एक पर्सनालिटी थे। वेरी फेमस पर्सनालिटी। राजा साहब, राजगोपाल, राजा जी भी उनको कहते हैं। राजगोपाल उनका पूरा नाम है, राजगोपाल आचार्य। राज से राजा जी, वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, राजगोपाल नाम था उनका। कृष्णा मेनन हो सकते हैं। भाजी मैं जिंदगी च पहली बार एसियां च बैठा जे मैं सौ गया तो मैंने ना कहा अच्छा जी, आप सो जाएं, आप सो जाएं, इस डिस्ट्रैक्शन से आप बेहतर है। पहले ही सोए में। फिर कांग्रेस से ताल्लुक ही पूछा जाए। जी जाएं ताकि प्रोसीड तो करें। अच्छा जी, कांग्रेस से ताल्लुक था। नो सर। दैट इज इंटरेस्टिंग। कोई गैर सियासी यस। नहीं 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 नहीं, ये सावरकर का भी पूछा हो सकता है। ही डाइड इन द 60s। वीर सावरकर। कोई ऐसी शख्सियत जो हिंदुत्व से, हिंदुत्व जो है उस नजरिए से कोई ताल्लुक था। नो सर। ये बड़ी हिंट है कि कांग्रेस के अलावा देयर नॉट वेरी मेनी। तो मैं कह रहा हूँ उस दौर में नॉन पॉलिटिकल आदमी होगा, कोई ए पॉलिटिकल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हो सकता है ना। ये हमने पूछा है कि कोई बड़े ओहदे पे फाइज रहे। नहीं पूछा ना भी, लेकिन नॉन कांग्रेसी जो है उस जमाने में क्वेश्चन ही नहीं कि बड़े ओहदे पे रहा हो, तो सारा कांग्रेस का दौर है। कोई फौजी शख्सियत हो सकती है हुकूमत के साथ ताल्लुक। 72 के करीब ओहदे पे जाओ यार, ओहदे के बगैर अब नहीं आप पहुंच सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी बहुत बड़े हुकूमती ओहदे पे फाइज थे जी। सी। मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि आप कांग्रेस से ताल्लुक नहीं, लेकिन किसी सूबे के वजीर आला होंगे। अब बताएं, मुलायम सिंह यादव कांग्रेसी थे? नहीं नहीं, उस दौर में तो मैं कह रहा कांग्रेस, हूं, whatever, उस दौर में भी मास्टर तारा सिंह था कि नहीं? वो कांग्रेसी तो नहीं था, वो अकाली दल था।
ये कोई ब्यूरोक्रेट टाइप भी हो सकता है ना, वीपी मेनन जैसा, लेकिन वो कांग्रेस हुकूमत में रहे आला ओहदों पे। वो तो रहे, कांग्रेस के साथ उनका ताल्लुक था वीपी मेनन का, और वो तो एडवाइजर भी थे, कांग्रेसी हुकूमत के एडवाइजर थे भाई। एंड मास्टर तारा सिंह डाइड इन द 60s, 66 आई थिंक। बट ही वाज नेवर द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। वो मिनिस्टर थे, वो जो सिलेबस में मज़हब को काफ़ी वो मामलात किए थे, उनकी बड़ी कंफ्यूजिंग सी मिनिस्ट्री थी। कांग्रेस ने उन्हें एक मिनिस्ट्री का लॉलीपॉप दे के खामोश करवा दिया था। बड़ा दुखी होता है आज का सरदार कि मास्टर तारा सिंह ने हमाकत की थी, बहुत बड़ी हमाकत। आगे हमसे भी हमाकतें हुई जब पाकिस्तान बना है। जब रावलपिंडी वाला वाक़या हुआ तो हमें एहतजाज करना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, हमें फ़ौरन उन कैरेक्टर्स को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए था जिन्होंने उस गांव को जलाया। इसका रिएक्शन था जो हुआ फिर जी। और फिर चेन रिएक्शन चला, फिर इधर से हुआ, फिर उधर से हुआ, यस। इस तरह होता चला गया। और ये कहूटा में हुआ था एक बहुत ही पिंडी, बदतरीन वाकया। इट वाज पिंडी। यस। किताबें भरी पड़ी हैं। हमारी ट्रेजेडी है कि हमें वो किताबें नहीं पढ़ने देते दोस्त। कितने सवाल हुए जी? 12 सवाल। किसी रियासत के वजीर आला? नहीं। ये अगर पूछा जाए वीपी मेनन का कि क्या अंग्रेज़ों के साथ भी काम किया, कीजिए कीजिए। क्या वॉइस राय के साथ भी, अंग्रेज़ों के साथ भी काम किया उन्होंने? नो सर। नेवर। कोई एजुकेशनिस्ट? हाँ, ये हो सकता है, बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट वो है ना। वो एक तो बहुत बड़ा नाम है जिसने एजुकेशन में बहुत कुछ किया, और बाद में वो एक बड़े अहम हुकूमती ओहदे पे भी रहा है। क्या नाम है वो? पॉलिसी थी जिसने स्टडी की थी ऑन कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बड़ी मशहूर है वो। एक इसी ये पकड़ो यार, ये अहम शख्सियत, ये एजुकेशनिस्ट से हु कम्स टू योर माइंड? सम वेरी फेमस एजुकेशन जिसकी बड़ी गहरी छाप है आज के उनके निज़ाम तालीम के ऊपर, ख़ास तौर पे कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जैसे अमरीकी था ना जॉन ड्यूई, ये यहाँ का जॉन ड्यूई है। आई हैव रेड अबाउट हिम बट आई कैन नॉट रिकॉल। मेरा ख्याल है कोई फेडरल मिनिस्टर होंगे, यूनियन फेडरल मिनिस्टर गैर कांग्रेसी कैसे हो गए? फेडरल मिनिस्टर कैसे हो गए? ये बात मेरी अकल तस्लीम नहीं करती, क्योंकि किसी दौर में भी कांग्रेस ने हाँ अकोमोडेट किया होगा, अदरवाइज तो वो वाज़े अक्सरियत लेकर आते थे। बलदेव सिंह, वाज ही फ्रॉम कांग्रेस या कांग्रेस ये के सारे ally थे? स्वर्ण सिंह, वो सारे कांग्रेसी थे, ये बात के भी। और जगजीवन राम, अनदर कांग्रेसी, याद है? And I think he died later, not 72, अच्छा। 73. 80s में इंतकाल हुआ होगा उनका, जगजीवन राम। स्वर्ण सिंह और वो इकट्ठे ही थे, आगे पीछे ही। ये नहीं हमने पूछा कि सिख हैं, पूछ लीजिए। हिंदू हैं जी? जी सर। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो यही है ना। 15 सवाल। फेडरल मिनिस्टर पूछे, इंटेलेक्चुअल्स में से कोई हो सकता है? फिर हुकूमती ओहदेदार। फेडरल मिनिस्टर कोई हो सकता है, कोई इल्हाक हो, इल्हाक हुआ, ब्यूरोक्रेट? राज्य सभा की कोई शख्सियत को मिनिस्ट्री दी गई हो। वॉज ही अ फेडरल मिनिस्टर? नो। हाउ? अच्छा, वो जो प्रिंसली स्टेट्स थी, महाराजा हरि सिंह वगैरह, ही वाज नेवर अ कांग्रेसी। लेकिन आम हुकूमती ओहदे, फिर पूछ लीजिए। किसी प्रिंसली स्टेट में आला ओहदे पर थे? नो। नो। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 17। Why not a president? A president doesn't have to be a party man. देखे ना, वो जो आपके अब्दुल कलाम थे, वो पार्टी मैन तो नहीं थे। He was not, yes. इसलिए इधर आइए, how many presidents do you know उस दौर? राधा कृष्ण पहले वाइस प्रेसिडेंट। राधा कृष्ण was the one जो ये एजुकेशन ने जो एक सेकंड, फिलॉसफी पे उनका बड़ा काम है। इनका एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जी। राधा कृष्ण रिपोर्ट के नाम से इनकी रिपोर्ट छप चुकी है। जी। आपने सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा है। तो शहाबनामे में भी इसने जिक्र किया राधा कृष्ण का कि जो सीएसएस के इंटरव्यू होते थे तो उसमें वो बैठा करते थे। ये वो बोर्ड, वो पैनल जो इंटरव्यू किया करता था आईसीएस ऑफिसर्स को, क्योंकि शहाब वाज एन आईसीएस ऑफिसर, सो वाज मसूद खदरपोश, वेरी बिग नेम। आगा शाही भी थे उस दौर में। ऑफ कोर्स, वेरी ब्रिलियंट डिप्लोमेट, वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर। एक ऐसा अफसर जिस पर फॉरेन ऑफिस हमेशा नाज करता रहे। नेक्स्ट पर्सनैलिटी। मर्द? जी। जिंदा? जी।
एशियाई जी ताल्लुक साउथ एशिया से, जी तो फिर पाकिस्तान। जी। गुड। 5 Gs। सियासत नहीं होगी, शोबिज। मोस्ट प्रॉबेबली सियासत नहीं होगी। हम ये पूछ सकते हैं सियासत से ताल्लुक तो नहीं है या रूटीन में चलिए, शोबिज से आए, स्पोर्ट्स। यस। सियासत और हुकूमत तो आओ भाजी मेरे कहते हैं मैं भी इन्वॉल्व हो गया। अच्छा जी, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, कह सकते हैं, वजह शोहरत ये नहीं है। यही है। यही है। ओके, तो सूबे पे जाया जाए फिर। हाँ जी, सूबे पे जाइए। पंजाब से ताल्लुक। सर बर्थ प्लेस कुछ और है लेकिन ताल्लुक पंजाब से है। ये फिर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ना हो। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी तो है ही बलूचिस्तान का ना, फैसलाबाद में उनकी रिहाइश थी, वो सारा सिलसिला, उसका डोमिसाइल तो वहीं का है। तो फिर पंजाबी कैसे? probably born here and his family went there anyhow। इज नॉट। अच्छा जी, पंजाबी। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये सियासतदान नहीं है, ये हुकूमत से ताल्लुक़ हो गया। कोई जर्नैल है या कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई ओहदेदार। जनरल मूसा वॉज फ्रॉम केपी, नहीं, ही वॉज फ्रॉम बलूचिस्तान से बलूचिस्तान, ही वॉज गवर्नर बलूचिस्तान। and he was buried in Isfahan, I think, मशहद। मशहद, फ्रॉम जवान टू जनरल, जवान से जनरल बना था वो। इस वक्त सियासत में एक्टिव हैं, ये पूछा जा सकता है। हुकूमती ओहदेदार ना पूछने को रहे हों या वो है किसी गैर सियासी ओहदे पर कायम रहे, इससे आपकी ब्यूरोक्रेसी भी कवर होती है, मिलिट्री सिविल दोनों। क्या ख्याल है? क्योंकि सवाल हमारे पास बहुत है, इससे ये भी साबित हो जाएगा कि नहीं, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, है ना। क्योंकि हम ये तो नहीं पूछ सकते कि ये तो नहीं है, क्या ये नहीं थे, नहीं हम पूछ नहीं सकते। क्यों जी, किसी गैर सियासी हुकूमती ओहदे पर फायज रहे हैं। जी सर। ओके। रोहिदाद खान तो केपी, he is from KP Definitely. General Wahid Kakad is from Balochistan but settled in Punjab now। वेयर इज ही सेटल्ड? पिंडी। उनको घर बहुत बड़ा मिला या था, आर्मी चीफ क्यों छोड़ के जाएगा पिंडी का कंफर्ट एंड। वो चकलाला, कंफर्ट ही नहीं, सिक्योरिटी भी। हाँ, वहाँ पे तो खैर बड़ा सीरियस इशू है। तो ये पूछा जाए जी, मिलिट्री से ताल्लुक या जुडिशरी से? जुडिशरी भी हो सकती है, मिलिट्री भी हो सकती है। आप ये देखें कि एक सेकंड, अच्छा, ये जो जावेद था अभी जो रिटायर हुआ है नैब का चेयरमैन, ही इज आल्सो लाहौर, ही इज फ्रॉम लाहौर। लेकिन उसका भी डोमिसाइल बलूचिस्तान का है। तो ये पूछा जाए जी, जुडिशरी से ताल्लुक रहा? जी पूछे। जुडिशरी से ताल्लुक रहा? नो सर। फौज से ताल्लुक है, जी सर। पंजाब से इनका ताल्लुक है। ये चकवाल का कोई जनरल देखो, जनरल फैज भी हो सकते हैं, कोई जनरल ऑफिसर थे, जी सर। इस वक्त हाजिर सर्विस हैं। नो सर। A general who is very important and he is alive. जी सर। 12 सवाल। अच्छा जी, 12 सवाल हुए हैं। तो हम रिटायरमेंट का जो है, काकड़ साहब की रिटायरमेंट को तो कितने हैं, 25, 30, He retired in 93. 93 में रिटायर हुए। फिर ये यार आर्मी चीफ का क्यों नहीं पूछ रहे हम? ये जो सियालकोट वाले साहब थे, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सियालकोट वाले, जनरल करामत, जहांगीर करामत। जहांगीर करामत। अच्छा जी, एक तो जहांगीर करामत। जहांगीर करामत का अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक था? कोई एक चीज़ थी पाकिस्तान एम्बेसी में, वाज ही एवर? वो एम्बेसडर शायद रहा, लेकिन वहाँ ब्रुकिंग्स में भी रहा। वो थिंक टैंक है नहीं, एम्बेसडर तो रहा है ना। अगर एम्बेसडर रहा है तो किसके दौर में? क्योंकि वो तो बड़ा अनसेरेमोनियसली उन्हें एक तरह से निकाला गया था, तो उन्हें फिर कौन रख सकता है? बहरहाल ब्रुकिंग्स में वो रहे, दैट आई रिमेंबर। थिंक टैंक है ब्रुकिंग्स में होगा, क्योंकि वो बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। ये बहुत से जनरल्स हैं जो यहाँ से चले गए हैं, और अमेरिका, कनाडा में। ये पिछले दिनों सेनेट की कायमा कमेटी में कहा गया है कि 101 में 192 जनरल्स हैव टेकन कैनेडियन सिटीजनशिप एट वेरियस जंक्चर्स, वेरियस स्पैन्स ऑफ टाइम। आर्मी चीफ रहे। जी सर। घेरा तंग करें, ये 2-3 शख्सियात है, या जहांगीर करामत है या राहिल शरीफ है, दोनों में से। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। राहील काकड़, शरीफ। मैं नहीं समझता कि ये काकड़, क्योंकि ये खबरों में बहुत ज्यादा रहे हैं। काकड़ ऑल्सो हैड ट्रबल विद नवाज शरीफ। यस। वेल, सो मेनी जनरल्स हैड ट्रबल विद नवाज शरीफ।
Kakad is the man who sent the president and the prime minister home. Yes. Actually, Kakad was amongst those three who were simultaneously sent home. So it was not Kakad. उसने कहा था मैं अपनी छोटी उंगली से इस मुल्क को हिला सकता हूँ. जर्नलिस्टों को उसने जी जी जी, छोटी उंगली से yes. मैं इस मुल्क को I हिला can sway this country. और कमाल है, मैं समझता हूं तारीख हमेशा काकड़ को अच्छे लफ्जों में याद रखेगी, क्योंकि ही कुड डू दैट, ही कुड डू दैट. वो ब्रेक और मेक का लम्हा था. ही कुड रियली स्वे द कंट्री लाइक अ सिंपल पेंडुलम, लाइक दिस एंड दैट, बट ही डिड नॉट एंड ही प्रिफर्ड गोइंग बैक होम. और यहां भी अगर देखा जाए तो ये दोनों जनरल्स भी वही हैं कि नवाज शरीफ की तबे नाजुक पे गरां गुजरी उनकी एक बात. जी. He sent Mushahid Hussain कि these words of yours have sent shock waves all over the place. So how do you explain? He said जी मैं माजरत खाऊं, if you don't like मैं कंटिन्यू नहीं करता, आप मुझे सैक कर दें, आप मुझे घर भेजें. इन्हें घर भेजा गया. बदकिस्मती देखें हम नवाज शरीफ की कैसे ताकुब कर रही थी कि ही वेंट ऑल द वे टू मंगला. उसे और कोई कोर ही नहीं मिली. उसने मंगला का कोर कमांडर पिक किया. ये कराची का है, नफीस आदमी है, शरीफ आदमी है, सैयद बादशाह है, उसने क्या कहना है, पढ़ा लिखा, ऊपर से पढ़ा लिखा भी अच्छा खासा. द रेस्ट इज हिस्ट्री. मुशर्रफ अली जी, सैयद परवेज मुशर्रफ. क्या है? तो अब ये पूछा जा सकता है कि रिटायरमेंट को 10 साल से ज़्यादा तो यही राहील शरीफ रह जाएगा. वैसे तो इसका ताल्लुक कुंजा से है, गुजरात का एक कस्बा है. दोनों भाई, ही माइट हैव बीन बोर्न इन कोयटा. तो उनके भाई को निशाने हैदर मिला था कि नहीं? बात खत्म. बक स्टॉप्स विद दिस. लेकिन नैरो अगर हम करें कि 10 साल में, पिछले 10 साल में रिटायर हुए, बाकी 2-3 निकल जाएंगे ना. आप अगर ये कर लेंगे ना तो फिर सिर्फ पिछले 10 साल के अंदर अंदर रिटायर हुए. जी. तो ये तो जहांगीर करामत से बात की बात है. यस. एक ही खानदान में 2 निशाने हैदर हैं. जी सर. गुजरात से भी कोई ताल्लुक है उनका. आबाई जिला जो है गुजरात है. जी सर. अब हम सवालात सिर्फ जाया कर रहे हैं ये बताने के लिए कि हाउ मच वी नो अबाउट राहील शरीफ, जी जी. कि वो इस वक्त कहाँ हैं. वो इस्लामिक आर्मी के हेड हैं, स्टेशनड इन रयाद. जी. राहील शरीफ पूछा. जी सर. नेक्स्ट पर्सनैलिटी. मर्द, जी. जिंदा, नो. एशियाई, नो. ताल्लुक यूरोप से, जी. मेनलैंड यूरोप, नो. बरतानिया, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से. जी सर. ईरा 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जी डेथ को. जी सर. एक पुरानी शख्सियत है. जी, 200 साल से ज़्यादा. जी सर. सियासत और हुकूमत 200 साल से. या शाही खानदान है या एंटी शाही खानदान है, या कोई बादशाह थे या क्रॉमवेल, या हाथी या अमरूद. ये अमरूद. ये भी एक लतीफ़ा है. अच्छा जी. 300 साल से ज़्यादा. जी सर. 300 साल से ज़्यादा. तो दैट मीन्स 1722. 1722 से पहले. जी सर. ताल्लुक शाही खानदान से. नो सर. ओके. तो शाही खानदान के आउस्टर में कोई रोल प्ले किया इन्होंने. जी सर. क्रॉमवेल. इन्हें पॉस्चुमस सजाए मौत दी गई थी. जी सर. इनके नाम का बहुत बड़ा हॉस्पिटल लंदन में है. जी सर. आपने ओलिवर क्रॉमवेल पूछा. अल्लाह हाफिज जी. ख़वातीनो हज़रात, इसी के साथ इस सदी का ही आखिरी भाई, एपिसोड था. 200-300 साल पुरानी जो बरतानवी शख्सियात है ना, उनमें सियासत और हुकूमत सिर्फ शाही खानदान, और उसके अलावा कोई नेम एनीबडी. क्यों जी? यस. जिसका सियासत और हुकूमत से ताल्लुक हो और शाही खानदान से ना हो. और क्रॉमवेल का तस्करा हम अक्सर करते हैं. एक ही बंदा था जिसने शाही खानदान को नथ डाली थी, और इत्तफाक से मैं उस कले में भी गया जहाँ से हॉस्पिटल में भी गए. वूस्टर. लोग तो पता नहीं ऐसे वूस्टर चले जाते हैं ना. मैं कुछ देखने गया था. वो दरिया जो उबूर करके चार्ल्स भागा था ना, वो दरिया
मैंने उस मकाम पे जाकर थोड़ी देर खड़े रहना मुनासिब समझा कि मैं उस फील में आऊँ। अब तुम कहते हो कि उसी समंदर में आपने डुबकी भी लगाई जिसमें फिरौन डूबा था, तो ये एक फीलिंग है भाई। ਭਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਓ ਨਾ। मेरे नजदीक वो बहुत अच्छा आदमी था। कौन, फ्रॉम? मैं क्रॉमवेल की बात करूं, क्रॉमवेल मैं समझता हूं मेरा तो हीरो था। ये बात नहीं तो कुछ लोग वूस्टर ऐसे क्यों चले जाते हैं? और वो बहुत बहादुर आदमी था। वूस्टर एक छोटा सा शाही, इट्स अ रॉयल सिटी, वेरी स्मॉल दो, या वेरी ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ब्यूटीफुल कैसल्स एंड ब्यूटीफुल पैलेसेस। ओह माय गॉड। और एक ही बादशाह को वहां सजाए मौत दी गई, वो चार्ल्स द फर्स्ट था। जी, और उन्होंने फिर बदला लिया ना, वो गोरे फिर छोड़ते तो शाही खानदान वाली ये जो ब्लू ब्लड है ना, ये छोड़ता नहीं है। क्रॉमवेल की लाश को एक्सह्यूम किया गया ओए और लटकाया गया टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ हिम। ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੁੱਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੁੱਝੋ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ। वो भी करते हैं बाद। उनका काम है सिर्फ बताना मेरे भाई, उस पर अमल करना आप जैसे लोगों का काम है। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। देखा ये 200 रुपया, ओए 210 रुपए मैं लीटर तो पेट्रोल है। 500 देता हूं, ਅੱਛਾ ਜੀ, तुम वादा करो कि फिर नजर नहीं आओगी यहाँ पे कभी। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। क्यों कल क्यों आना है? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। काम क्यों नहीं करते? ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਨ ਧਵਾਣੇ ਹੋਣ, ਸੋਫੇ ਧਵਾਣੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਲੇ ਲਵਾਣੇ ਹੋਣ, तो यार मैंने जाले उतरवाने हैं। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। मेरे बस का रोग नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ, कहाँ से उतरवाने जी जाले? ये जो हमारे अवाम इस तरह के हैं ना, इनके दिमाग पर, दिल पर, रूह पर लगे जाले, ਇਹਨੇ वो ਕਿਸੇ किसी तरह मैं उतरवाना चाहता हूं। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੂੜ ਜਾਏ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾ ਦੇਣੀ। नहीं यार, मार नहीं है, अल्लाह करे तुम्हारे ये जाले, तुम्हारी ये फफूंदी, जंग लगा हुआ है इनको। जो जंग है, जंग जंग इज वो उतरे। तो नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस जी yet again। मर्द, नो सर, नो एशियाई, नो सर, जिंदा, जी सर, जिंदा शख्सियत एशियाई नहीं, यूरोप से ताल्लुक भी है, ही है जी। दूसरा ताल्लुक अमेरिका से, जी सर, आंखें बंद करके शोबिज में चले जाइए। शोबिस से ताल्लुक, जी सर, ओके। कोई एक्टर यूरोप से जाके जिसने अपना यूरोपीय मुल्क कौन सा? बरतानिया ही होगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी यूके। कर लें, चेक कर लें। बरतानिया से ताल्लुक, बुनियादी सर। ताल्लुक, मतलब बुनियादी बरतानिया से, मतलब जमपल वहाँ की थी। नो सर, नो नो इज द मतलब आंसर। पैदाइश उनकी यूके में हुई, फिर वो अमेरिका No, चले sir. गए, यानी बरतानिया से भी ताल्लुक और अमेरिका से भी ताल्लुक। ताल्लुक दुनिया मौसीकी, मोस्ट प्रॉबेबली अदाकारा भी हो सकती है, डायरेक्टर भी हो सकती है। हाँ, वजह शोहरत मौसीकी है, नो सर, अदाकारी है, जी सर, फिर वो डायरेक्टर नहीं है। किसी और यूरोपीय मुल्क से भी ताल्लुक जोड़िए, इटालियन भी हो सकती है, सोफिया लॉरेन। वजह शोहरत फिल्म है, नहीं, वजह शोहरत फिल्म नहीं, टीवी, टेलीविजन। वजह शोहरत टेलीविजन है। वजह शोहरत कोई टीवी शो है बस, यानी कोई होस्टिंग या अदाकारी, सर आप क्लियर कीजिए। अदाकारा के तौर पे मशहूर है। जी सर, कितने सवाल हुए भाई? 12। वो एक मशहूर शो था जिसमें बड़ी अजीब सी कैरेक्टर थी, बड़ी फनी कॉमेडी। अब ये जॉनरा उसका थे कॉमेडी, वजह शोहरत थी इनकी। नो सर, चलो फिर ये वो नहीं है। आप जेनिफर एनिस्टन सोच रहे थे सर? लूसी, हेयर्स लूसी वाली। यू डोंट रिमेंबर हेयर्स लूसी? मैं नाम सुना उसका, नाम नहीं पता मुझे। हेयर्स लूसी कमाल की, वो औरतों का जेरी लोइस थी और वो मेरे ख्याल मर गई हुई है लूसी। अच्छा लूसी। वजह शोहरत फिल्म नहीं है, टेलीविज़न है। और टेलीविज़न में भी खातून जो अदाकारी करती है, अदाकारा, यानी फिल्मों में काम किया ही नहीं है। सर इतना नोन नहीं, कोई भी खास नहीं। वीनियल यू मे कॉल इट। पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, कहा ना कि एशिया से ताल्लुक आपने ताल्लुक कहा नहीं है।
कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो अमेरिका में भी मकबूल है, जिसका ब्रिटिश कनेक्शन भी है? भाई वो बड़ा मशहूर उनका प्रोग्राम को आता हो, अदाकारा है ना, वो एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है तो डेफिनेटली अमेरिका में है इस वक्त। वजह शोहरत अदाकारी ही है ना। तो शोबिज में एक्टिंग ही है। शोबिज में एक्टिंग नहीं, शोबिज के बाहर भी वजह शोहरत अगर कोई है तो अदाकारी ही है, उसके अलावा उसकी वजह शोहरत कोई और नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप की बीवी पूछ लें हमसे, कहें जी वो अदाकारा थी, वो मॉडल थी। सर वजह शोहरत है, लाइक शोबिज के अंदर एक्टिंग है। शोबिज हम नहीं पूछ रहे, आप हमें क्यों डिविएट कर आपकी अच्छा जी हम हार गए, अगले पे आ जाए। आप इसको इंदराज कर लें। अगर वही बात ये है, शोबिज के अलावा एक वजह शोहरत, मैंने मिसाल के तौर पे, यार्ड स्टिक के तौर पे कहा है कि भले से 10 नोबेल प्राइज ले ले, विंस्टन चर्चिल विल ऑलवेज बी नोन फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, इज पॉलिटिक्स। तो इसलिए शोबिज में मशहूर होगी वो, लेकिन कोई और वजह शोहरत उसकी डेफिनेट है, और वही वजह शोहरत है जिसके बिना पर वो जानी जाती है। जी सर। मेलानिया केम फ्रॉम यूरोप, क्रोएशिया, या फ्रॉम दैट पार्ट। वाह, सर्बिया, क्रोएशिया। लेकिन ब्रिटेन का तो कनेक्शन नहीं बनता ना उनका। बरतानिया से भी कोई ताल्लुक होगा, किसी अहम शख्सियत के साथ इसका ताल्लुक है। वो क्या है? अब अहम शख्सियात अमरीकी जो हैं या बरतानवी, उनकी बेगमात देखिए ना, जो जिंदा भी है, तो जिंदा तो मेलानिया ही है भाई। शी फिट्स द बिल, आई एम टेलिंग यू। उसके अलावा कोई और जिसका शोबिज के साथ, हाँ भाई, मेगन मार्कल, मेरे भाई, यस, शी फिट्स मोर, ट्वाइस एज मच। एग्जैक्टली। शाही खानदान से कोई ताल्लुक है बरतानिया के? जी सर। ओके। मेलानिया मर्कल पूछे फिर। सूट्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक? जी सर। आपने मेगन मर्कल पूछी है। अरे कैसी तेरी भैन का वैसी हाल हो गई। वेट लूज करने की कोई तरकीब बताओ। वेट कैसे बढ़ गया तुम्हारा? कोई गल नहीं पुत्र, तू फिर भी स्मार्ट है। देखना पापा, मैं चंगा भला भलवान लगना पे मैं बहुत स्लिम थी। कैफी, हाँ जी, ये भैन मोटी हो गई उंतरिया। वॉक करें, वॉक करें, पिन्नी देखें अपनी आप। बस वॉक करा, वॉक किया करें। और सेबा, हाँ जी। सुभान अल्लाह। वाह यार मकाम चुप है। आप मेगन है। देख ले तेरी भैन का भी हाल हो गई। बस करो उंतरिया, स्टूपिड। मैं तेनू कई बार कहा तेरी भैन का यार प्लीज। हेलो भाई, मेरी बात सुने आपो। और सजादे ना मेरी हाल हो गया। ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।